आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करेंगे। यह थेल्स प्रमेय पर आधारित है और थेल्स प्रमेय के विलोम से संबंधित भी है, तो दोनों को याद कर लो एक बार और फिर बनाएंगे। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा, जैसे इसमें BC के समांतर ये D खींचा गया है, तो अन्य दो भुजा हुए AB और AC। तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, और उसका विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बस यही दो थ्योरी पर पूरा चैप्टर बनेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि आकृति 1 और 2 में DE समांतर BC, यानी थेल्स प्रमेय लगेंगे। एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, तो इसमें EC निकालना है और इसमें AD निकालना है। देखो दोनों पार्ट्स का दिए हुए हैं, EC नहीं मालूम है और इसमें AD नहीं मालूम है, यह निकालना है। तो विलोम थेल्स प्रमेय क्या बोल रहे हैं कि समान अनुपात में विभाजित करेंगे, तो बस उस अनुपात को हम केवल लिख देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। बहुत इजी है, क्योंकि DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से ये पहला का बना रहे हैं आकृति 1 के लिए। क्या होंगे? AD बटे DB, ये अनुपात बराबर होंगे दूसरा भुजा का अनुपात, यानी AE बटे EC, AE बटे EC। ठीक है, तो इसमें केवल पुट कर दो वैल्यू। AD का कितना दिया है 1.5 और DB कितना दिया हुआ है तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और AE 1 सेंटीमीटर और EC तो हमको निकालना ही है, तो EC को छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस करोगे तो EC इजकल टू क्या आ जाएंगे, EC इजकल टू आ जाएंगे 3 बटे 1.5, है ना। तो इसको काट दो, तो ये दशमलव हटाओगे तो 30 होंगे, तो ये आ गए 2, यानी EC कितना आएंगे तो 2 सेंटीमीटर या होंगे। ऐसे मुजवानी कर सकता था, हाँ 1.5 यानी 1.5 है, 1.5 का दूना 3, तो 1 का दूना 2, है ना। तो इसमें देखो 18 या 54, तो ये कितना का 3 गुना होगा 24 का, इसका निकलेंगे 2.4। हाँ, और 2 में बात तो वही रहेंगे, ये सब तो लिखेंगे ही। हम लिखेंगे AD बटे DB इजकल टू AE बटे EC, और केवल पुट कर दो इसमें। AD का वैल्यू नहीं मालूम, छोड़ दो। जिसका वैल्यू मालूम है वह केवल वैल्यू देंगे, बाद बाकी कुछ नहीं करेंगे। 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4, है ना। तो AD इजकल टू, ये देखो कितना हुआ 1/3। आइए 7.2 को उधर ले जाओ, 7.2, है ना। तो ये काटोगे तो 2.4 होंगे, तो AD का वैल्यू कितना आ गया 2.4 cm। हाँ, इजी था। चलो दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, और निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बतलाना है कि EF समांतर QR है या नहीं। यानी इसमें 3 हिसाब दिए हुए हैं, है ना, एक हिसाब दे दिए, 3 प्रश्न हैं, तो तीनों का जवाब चाहिए। तो पिक्चर तुमको नहीं दिया हुआ है, यानी रेखा चित्र तो है नहीं, तो हमको पहले सबसे पहले क्या बनाना होगा, रेखा चित्र बनाना होगा। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन
तो पहले तो रेखा चित्र बना लो, त्रिभुज पी क्यू आर। तो कोई भी त्रिभुज, अपने मन से त्रिभुज तो खींच ही सकते हो ना, तो त्रिभुज खींच लो, नाम दे दो पी क्यू और आर। त्रिभुज पी क्यू आर हो गए, उनकी भुजा पी क्यू और पी आर, ये है पी क्यू और ये है पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू पर क्रमशः दिया हुआ है, यानी पहले जो आएंगे वह पहला पर रहेंगे, तो ई आएंगे पी क्यू पर और एफ आएंगे पी आर पर। तो इस पर ई कोई बिंदु है, ई का और कोई विशेषता नहीं, ये कोई भी बिंदु है, एफ इस पर कोई बिंदु है ना। तो हमको बतलाना है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर होंगे कि नहीं, ये ई एफ समांतर पी आर होंगे कि नहीं। ठीक है, तो अब तो यह एक रेखा हो गया। तो यह रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को अनुपात में ये सब दिए हुए हैं, है ना, हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो काट रहे हैं, तो अगर एक ही अनुपात में बराबर, यानी इस साइड का जो अनुपात होगा अगर दूसरे तरफ का भी अनुपात वही होगा दूसरी भुजा पर, तब तो समांतर होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो समांतर नहीं होंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज करेंगे कि कोई रेखा अगर त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, तो वही स्थिति जांचेंगे। ठीक है, तो पहला में देखो, ठीक है, हम निकाल के देखते हैं पीई बटे ई क्यू। अनुपात हमको पहले चेक करना है, अगर बराबर होंगे तब तो हम बोलेंगे, अगर नहीं होंगे तो हम नहीं बोलेंगे। तो हम एक तरफ का अनुपात निकाल के देख लेते हैं, फिर दूसरी तरफ का भी अनुपात निकाल के देखेंगे। तो देखो, तो पीई कितना है 3.9 cm और ई क्यू कितना है तो 3 cm। ठीक है, कितना निकला, ये कट जाएंगे तो 1.3 अनुपात निकल गए। इस भुजा का अनुपात इस तरफ, अब इस तरफ का निकालो और उस तरफ का अनुपात क्या का लाएंगे, पी एफ अब बाय आर एफ या एफ आर, कुछ भी बोलो। तो देखो पी एफ दिया हुआ है 3.6 cm, अब बट आर एफ दिया हुआ है 2.4 cm। ठीक है, तो ये दशमलव हटा दो, 12×36 कितना आया 3/2 यानी 1.5। तो दोनों अनुपात क्या बराबर हैं, इसका अनुपात निकला 1.3, इसका अनुपात निकला 1.5, दोनों बराबर नहीं हैं। तो चूंकि पीई अब बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बाय एफ आर के, यानी यह रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित नहीं करती है, इसलिए समांतर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम क्या कहता है, अगर बराबर रहता तब तो समांतर होता, तो बराबर है ही नहीं, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। यही पूछा था समांतर है या नहीं, तो हम बोल दिए समांतर नहीं है। क्यों बोले, क्योंकि इस तरफ का अनुपात और इस तरफ का अनुपात दोनों अनुपात बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तब समांतर होते। ठीक है, तो इसका दूसरा फिर बना के देखते हैं। दूसरा बना रहे हैं हम, तो वही बात करेंगे कि पी ई बाय ई क्यू का अनुपात लेंगे। तो पी ई बाय ई क्यू इजकल टू कितना आते हैं, तो पी आते हैं दूसरा में 4 सेंटीमीटर और ई क्यू या क्यू ई दोनों एक ही बात है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गए, ये दशमलव हटा दोगे तो क्या हो जाएंगे
ऊपर पर 40, ये हो गए 45, तो 8 और ये 9, कितना आ गया 8/9 अनुपात आए। ठीक है, दशमलव में बदलना जरूरी नहीं है, उसमें बदल रहा था तो बदल दिए थे। और दूसरा तरफ का अनुपात PF/FR, ठीक है, और PF/FR इजकल टू PF देखो इसमें 8 सेंटीमीटर और FR या RF 9 सेंटीमीटर। कितना आया 8/9। तो इस बार तो दोनों अनुपात बराबर हुए ना, हम अलग अलग चेक किए। इसका अनुपात क्या है 8/9, इसका अनुपात क्या है तो 8/9, दोनों अनुपात बराबर हैं। तो लिखेंगे चूँकि PE/EQ इजकल टू PF/FR, दोनों अनुपात बराबर हैं, तो इसको तो हम बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हाँ, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो गए, ये EF, ये जो रेखा है क्योंकि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी QR के समांतर है। बतला दिए समांतर है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा में हमको PE और EQ का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, हमको पूरा का पूरा PQ का दिया हुआ है ना, फिर PR पूरा का दिया हुआ है, PE का दिया हुआ है और PF का दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, कि हम लिख सकते हैं PE/EQ, लेकिन चूंकि हमको थेल्स प्रमेय का विलोम करना है तो हमको पूरा का पूरा दे दिया है ना, यूज करना है विलोम का, तो हमको इस पार्ट का वैल्यू हम पहले निकाल लें। बोलो, ये तो EQ तो हमको नहीं दिया हुआ है ना कहीं, तो EQ हम कैसे निकाल सकते हैं। EQ इजकल टू हम लिख सकते हैं PQ माइनस PE, लिख सकते हैं। PQ में से PE घटा देंगे तो हमको तो यही बचा ना EQ, तो EQ निकाल लिए। देखो PQ दिया हुआ है 1.28 और PE कितना दिया हुआ है तो 0.18, कितना बचा 1.1 cm, EQ निकल गया है ना। फिर हमको RF नहीं दिया हुआ है, PF दिया हुआ है और PQ दिया हुआ है, तो RF निकाल लें या FR निकालो। FR इजकल टू क्या लिख सकते हैं, PR में से PF घटा लेंगे। PR पूरा का पूरा हुआ, उसमें से PF जब घट जाएगा तो FR ही बचेंगे, तो PR माइनस PF, ठीक है। PR कितना दिया हुआ है 2.56 और PF कितना दिया हुआ है, F लिखेंगे, ये E लिखा गया PF, ठीक है। तो PF कितना दिया हुआ है 0.36 माइनस 0.36, कितना आ जाएंगे ये घट करके, 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 बचा और 2 यानी 2.2 सेंटीमीटर। तो ये भी हम जान गए। अब तो हम बाएं तरफ का अनुपात ले लेंगे और दाएं तरफ का। अब बाएं तरफ का अनुपात क्या है PE/EQ। PE कितना, PE 0.18। अब EQ क्या, EQ निकाले हैं 1.1, ठीक है। तो ये डिसमल यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक कर दो और डिसमल को हटा दो, तो 2 से कट रहे हैं ना, तो 9 दूनी 18 और ये 55 दूनी 110, ठीक है। तो 9/55 अनुपात हुए। फिर दाहिना तरफ का अनुपात देखो PF/FR। PF/FR कितना आएंगे, PF कितना है
0.36 अब बटे 2.2। फिर 2 अंक इसको भी पूरा करके दशमलव को हटा दो, है ना। तो इस बार 4 से काटेंगे, 9 चौके 36 कट गए, और 4 से इसको काटो, 4 पंचे 20, बचा कितना 2 पर 0 20, फिर 4 पंचे 20। तो हम क्या देखें, इस बार भी 9/55, 9/55, यानी दोनों अनुपात तो बराबर हैं, चूँकि PE बाय EQ इजकल टू PF बटे FR, ठीक है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट दे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। चूंकि ये बांट रहे हैं इसलिए समांतर होंगे, इसलिए EF समांतर QR, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाए समझ में आ गया। अगर ना दिया हुआ रहे तो तुम पहले उस पूरे का दे दिया, एक टुकड़ा का दे दिया, तो ये टुकड़ा का नहीं दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम पूरे में से इसको घटा लेते हैं तो यह निकल जाते हैं और फिर हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, कह रहे हैं कि आकृति ये 6.8 है, यही आकृति है, ठीक है। तो इसमें LM समांतर CB, LM ये CB के समांतर है, और LN ये जो है LN ये CD के समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि AB समांतर AM बटे AB इजकल टू AN बटे AD, यह सिद्ध करना है। तो देखो कितना इजी से होगा। तो पहले तो त्रिभुज पहचानो कि किस त्रिभुज में कौन सी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है। तो त्रिभुज देखो ABC में BC के समांतर ML दिया हुआ है ना, LM समांतर CB। तो इस त्रिभुज में इसके यह समांतर दिया हुआ है, तो हम लिख सकेंगे कि MB बटे AM इजकल टू CL बटे AL, ऐसा लिख सकेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, LN समांतर है CD के। तो LN किस त्रिभुज में कौन सा भुजा के समांतर है, तो त्रिभुज ADC में इस भुजा के समांतर यह है। तो यह इस 2 भुजा को तो बराबर काटेंगे। तो ध्यान दो कि हमको एक अनुपात तो दोनों में मिल जाएंगे ना, कौन सा, AL बटे LC मिल जाएंगे। तो तुम उसको जब इसके बराबर यह भी है और इसके बराबर इधर का अनुपात आएंगे तो ये दोनों अनुपात तो बराबर आ जाएंगे, और फिर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी थेल्स प्रमेय पर ही इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको तो बतलाना ना होगा कि कौन सा त्रिभुज में, ये तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो LM समांतर CB, ये कौन सा त्रिभुज के लिए बात हो रही है, ABC में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में दिया है। यहाँ त्रिभुज का नाम स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हमको पहचानना होगा कि कौन से त्रिभुज के लिए है। LM समांतर CB, यह दिया हुआ है ना, कि ये रेखा इसके समांतर दिया हुआ है। तो थेल्स बाबा क्या बोले थे, थेल्स प्रमेय से थेल्स बाबा बोले थे कि अगर कभी कोई रेखा त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। तो हम लिख सकते हैं AM बटे MB इजकल टू, बोलो, AL इधर का अनुपात और दूसरे भुजा का अनुपात AL बटे LC लिख सकते हैं। चलो इसको छोड़ दो, एक समीकरण दे के छोड़ दो।
और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज चुनो ADC। ADC में दिया है, क्या दिया हुआ है? LN समांतर CD, LN समांतर CD दिया हुआ है। तो फिर तो वही बात होगी कि AN बटे ND, AN बटे ND इजकल टू AL बटे LC, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 को देखो, दोनों के दायां पक्ष बराबर है ना, दायां पक्ष में तो दोनों का AL बटे LC, इसमें भी AL बटे LC। जब दायां पक्ष बराबर हैं तो यानी बायां पक्ष बराबर होंगे, है ना। यानी हम लिख सकते हैं AM बटे MB इजकल टू AN बटे ND। यहाँ तो ले आए, लेकिन यहाँ पर क्या है? AM बटे AB है, हमको AM बटे MB आए। ठीक है, दाएं तरफ AN बटे AD है, यहाँ AN बटे ND है, यानी MB को हम AB में कन्वर्ट कर देंगे तो काम चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रिक क्या करते हैं कि इसको पहले पलट लें, क्योंकि MB को तो हमको रखना नहीं है, MB को हटाना है, तो MB को ऊपर कर लेंगे। और देखो उसका सिंपल सा ट्रिक है, तो MB बटे AM, या तुम यहाँ पर ही उल्टा करके लिखता है तो पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे चल दिए हैं तो फिर से पलट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AM बटे MB इजकल टू ND बटे AN। ठीक है, जो रखना है, जिसको गायब करना है उसको ऊपर भेज दो, जिसको रखना है AM तो हमको चाहिए रिजल्ट में, तो उसको नीचे ले आए। AN चाहिए तो उसको हम नीचे ले आए, और कोई काम नहीं किया है। अब दोनों ओर 1 जोड़ दो। ठीक है, दोनों ओर 1 जोड़ने पर 1 जोड़ दो, ये ट्रिक है हम रिजल्ट पढ़ाने के लिए। तो MB बटे AM जोड़ 1 बराबर ND बटे AN जोड़ 1। दोनों ओर 1 जोड़ें, एक तरफ जोड़ते तब गलत होता, दोनों तरफ जोड़ दिए तो पलड़ा तो बराबर ही नहीं रहा, दोनों तराजू पर डाल दिए, तराजू के दोनों पलड़े पर डाले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब LCM ले लो, AM हुआ। ठीक है, इसका तो MB ही रहेगा, प्लस इसके नीचे 1 है, यानी AM ऊपर पर जुड़ेंगे तो AM बराबर, इसमें AN LCM आया, ND प्लस AN। ठीक, अब इसको जोड़ना है, तो ये दू जोड़ दू तो है नहीं कि मुजमानी तुम 4 कर लोगे, इसको तुमको फिगर में जोड़ना पड़ेगा, है ना। संख्या रहता है तो हम सीधा जोड़ लेते हैं, लेकिन रेखाखंडों को तो हम चित्र के सहारे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कि MB यहाँ से यहाँ तक है और उसमें AM जुड़ गया। ठीक है, तो MB में AM जुड़ा तो टोटल क्या हो गया? AB हो गया। ऊपर पर हम लिख दिए AB जुड़ करके, नीचे में तो कोई काम ही नहीं करना है, तो AM हो गया बराबर, इसको जोड़ो ND प्लस AN, ND यहाँ से यहाँ तक और AN यहाँ से, AN में ND जोड़ दिए तो पूरा का पूरा AD आ गया, AD बटे AN। नीचे में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब इसको तुमको AM ऊपर पर चाहिए, AB नीचे चाहिए, तो पलट लो, रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। पलटने से कोई अंतर नहीं आते हैं। तो AM अब बटे AB, AM ऊपर AB नीचा, इसका भी पलटेंगे, दोनों तरफ पलटेंगे, ऊपर पर हो जाएंगे AN अब बटे AD। यही तो रिजल्ट है ना। तो ये प्रूफ हो गए। ठीक है, तो अन्य प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।